जी, आज के इस लेक्चर में हम लोग दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, फ्रेंड फंक्शंस एंड क्लासेस। और सेकंड टॉपिक है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। वैसे तो हम लोग इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे, हम लोगों ने मल्टीपल टाइप्स देखे इनहेरिटेंस से, कुछ एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस किए। लेकिन जो दो दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, इनको भी हम लोग इनहेरिटेंस के साथ भी यूज़ करेंगे। लेकिन हम लोग इनको इनहेरिटेंस से हट के भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इन कॉन्सेप्ट्स को भी यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम्स के अंदर। फ्रेंड फंक्शंस और फ्रेंड क्लासेस को हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड क्लासेस बेसिकली आप करते ये हैं कि अगर आप सिर्फ फ्रेंड फंक्शंस की बात करें तो कोई फंक्शन या एक से ज़्यादा फंक्शंस अगर आप चाहें तो आप अपनी क्लास का फ्रेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। और फ्रेंड डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि आप अपनी क्लास के प्राइवेट मेंबर्स का भी एक्सेस या राइट्स दे रहे हैं उस फंक्शन को कि वो फंक्शन आपकी क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को भी एक्सेस कर सके। तो ये है फ्रेंडशिप का कॉन्सेप्ट। इसी तरह फंक्शंस की बजाय अगर आपके प्रोग्राम में एक से ज़्यादा क्लासेस हैं और आप किसी एक क्लास को किसी दूसरी क्लास का फ्रेंड डिक्लेयर कर देते हैं, तो दूसरी क्लास से आप अपनी जिस क्लास में आप फ्रेंड डिक्लेरेशन कर रहे हैं वहाँ से आप फिर उस क्लास के मेंबर्स को, प्राइवेट मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकेंगे। तो फ्रेंडशिप बिटवीन क्लासेस, जिसको हम लोग फ्रेंड क्लासेस कह रहे हैं। और अदरवाइज आप किसी एक या एक से ज़्यादा फंक्शन को जब अपनी क्लास का फ्रेंड बनाते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग फ्रेंड फंक्शंस कहते हैं। तो फ्रेंड डिक्लेरेशन होती कैसे है और फिर आप मेंबर्स एक्सेस कर सकते हैं, आप देखेंगे। जब आप फ्रेंड डिक्लेरेशन कर देते हैं तो आप अपने फ्रेंड फंक्शन से अपनी क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकेंगे। इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। जी, मैंने एक क्लास बना दी है, फॉर इंस्टेंस रेक्टेंगल टाइप। रेक्टेंगल टाइप क्लास के कुछ प्राइवेट मेंबर्स हैं, लेंथ और विड्थ। फिर कुछ मेंबर फंक्शंस हैं इस क्लास के, void set फॉर एग्जांपल डाटा, इंटीजर a, इंटीजर b, length equals to a, width equals to b। इसी तरह हमारे पास गेटर फंक्शंस हो सकते हैं, गेट लेंथ, रिटर्न लेंथ, और इंटीजर गेट width, return width, void print cout, length equals to, लेंथ हमने स्टोर करवाई हुई जी लेंथ में, और फिर इसके बाद स्पेस, और width इज इक्वल टू width, और लाइन ब्रेक कर देते हैं हम। सिंपल सी एक सिंपल क्लास है जिसके दो डाटा मेंबर्स हैं और दोनों प्राइवेट मेंबर्स हैं। इनके लिए हम लोगों ने एक सेटर फंक्शन लिखा हुआ है, फिर एक दो गेटर फंक्शन हैं दोनों डाटा मेंबर्स के लिए, और फिर एक प्रिंट फंक्शन है जो हमारी इस क्लास के मेंबर्स को आउटपुट पे दिखा देते हैं। अब आपको पता है मेन फंक्शन में इन केस अगर मैं रेक्टेंगल टाइप रेक्ट वन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और रेक्ट वन डॉट लेंथ इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 12, ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी। आपको पता है कि हम लोग बेशक रेक्टेंगल क्लास का एक ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर लिखने के बाद रेक्टेंगल क्लास के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन हमारी क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है, ना ही फ्रेंड फंक्शन है। प्राइवेट मेंबर्स यहाँ पर एक्सेसिबल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि एक्सेस मिल जाए
दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जांपल। अभी हम लोग एग्जैक्ट यूज देखेंगे फ्रेंड फंक्शंस का यूज क्या है। हम लोग जनरली मेन फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन नहीं बनाते, आप बना सकते हैं अगर चाहें तो मैं तरीका बता रहा हूँ फ्रेंड डिक्लेरेशन होगी कैसे, फिर हम लोग इसका एक एग्जैक्ट यूज भी फ्रेंड फंक्शन का देखेंगे। इन केस मैं चाहता हूँ जी रेक्ट वन डॉट width is equal to for instance 5 rect one dot print लाइन नंबर 33 तो एक्सेप्टेबल है। प्रिंट हमारी इस क्लास का मेंबर फंक्शन है और इसका स्कोप पब्लिक है। मेन फंक्शन में ये मेंबर फंक्शन एक्सेसिबल है, लेकिन ये दोनों मेंबर्स हमारे क्लास के प्राइवेट मेंबर्स हैं, लेंथ और विड्थ, ये यहाँ पर एक्सेसिबल नहीं है। अगर मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ जी, फ्रेंड फंक्शंस, ठीक है जी, यहाँ पर एरर आ रहे लेंथ और विड्थ क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स हैं और ये आउटसाइड क्लास एक्सेस करने की कोशिश की जा रही है। प्राइवेट मेंबर्स आउटसाइड क्लास एक्सेसिबल नहीं होते। सिर्फ इस एक डिक्लेरेशन के साथ फ्रेंड इंटीजर मेन, आप उस फंक्शन का हेडर लिखते हैं और फ्रेंड कीवर्ड लिख देते हैं, अप्रोप्रिएट प्लेस ही है फ्रेंड डिक्लेरेशन की, और अदरवाइज आप क्लास में कहीं पे भी फ्रेंड डिक्लेरेशन कर सकते हैं। अब अगर मैं इस कोड को कंपाइल एंड रन करता हूँ तो आप देखें लेंथ और विड्थ एक्सेस हुए हैं मेन फंक्शन में और उनमें वैल्यूज भी स्टोर हुई हैं। हालांकि ज़रूरत नहीं डायरेक्टली हम लोग सेटर फंक्शन कॉल करके डाटा सेट कर सकते थे, लेकिन आप देखें हम लोगों ने लेंथ और विड्थ को डायरेक्टली मेन फंक्शन में एक्सेस किया है। इवन these two are private members of rectangle class. जनरली जब आपने अपनी क्लास के कुछ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो